थे, लेकिन उस समय उनको वो ज्ञान नहीं था जो जिसके लिए वो बुद्ध कहलाए, और उनका नाम गौतम था। तो इसलिए जब वह छोड़ करके अपने राजपाट को जाते हैं, क्योंकि उनका मानना ये था कि समाज में दुख बहुत है, हर जगह दुख है, पूरी दुनिया में दुख है। आप देखिए कि उनका एक सूक्त है जिसमें वो कहते हैं कि जन्म दुखा, अगर जन्म हुआ है तो दुख है, जन्म दुखा जार दुखा, यानी कि जब आप बूढ़े हो रहे हो तब भी दुख है, जन्म दुखा जार दुखा, मरण अपनी दुखा, जब मरेंगे तब भी दुख होगा, व्याधि अपनी दुखा, बीमार पड़ेंगे तब भी दुख है, प्रियम संपयोग प्रियम वियोगो दुखा, अगर कोई प्रिय बिछड़ जाता है तब भी दुख है, और अप्रियम संपयोगो दुखा, जो अप्रिय अगर मिल जाता है तब भी दुख है। अगर सब इतने दुख है तो कैसे होगा, कैसे समाज चलेगा? तो इसलिए बुद्धा ने कहा कि दुख तो है, लेकिन दुख का कारण भी है और कारण का निवारण भी है। तो बुद्धा को जो लोगों ने याद किया या याद करने की बात करते हैं, वो उनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जो दिए उन्होंने, उसकी वजह से कि किस तरह समाज में जो दुख है, दर्द है, पीड़ा है, जो अशांति है, वो किस प्रकार दूर हुए, उसको लेकर के बुद्धा का अपना ये जो त्रिशरण, पंचशील, अष्टांगिक मार्ग और 10 परिवर्जा है, वह पूरा का पूरा बुद्धिज्म की फिलॉसफी को बयान करता है। जी बहुत खूब डॉक्टर साहब। तो मुझे लगता है आज मुझे ज़्यादा बोलने का मौका तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें सब कुछ समझाना आज बुद्धा के बारे में। तो क्योंकि हम अक्सर बात तो करते हैं बुद्धा की, बट उनके बारे में जानने का मौका कभी मिलता नहीं है। तो आई थिंक आज अच्छा समय है। पर डॉक्टर साहब साथ में हम अपने स्पॉन्सर्स का मैसेज भी लेते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच सोहन सैजल जी, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਬਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਵੇਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ को भी काफ़ी गल्लां बातां पूछने वाली रहंदियां। सो विवेक, डॉक्टर विवेक आपका एक बार फिर से स्वागत है जी। जी धन्यवाद जी। तो थोड़ा समय बचे है, मैं चाहूँगा इसमें हमें जो भी आप बता पाएँ जी। नहीं, मुझे लगता था कि जो बाबा साहब ने मतलब जो बुद्धा, भगवान बुद्धा, एक तो बात कभी कभी लोग कहते हैं कि बुद्ध को भगवान क्यों कहते हैं, ये बात मुझे लगता है बहुत आवश्यक है बताना, क्योंकि भगवान जो पाली का शब्द है, पाली विच जो है, पाली विच भगवान का अर्थ होता सी कि भग मतलब जिसने जीत लिया हो। भग, भगवान जो है वो भग से आता है, जिसने राग, भग रागो, भग द्वेषो, भग मोहो, यानी कि राग, द्वेष और मोह पर जिसने विजय प्राप्त कर ली हो, जीत लिया हो, उसको नष्ट कर दिया हो, वो भगवान होता है। और इसीलिए उनको भगवान बुद्ध कहा जाता है। ये हिंदू वाला भगवान नहीं है। बोधत्व प्राप्त कर सकते हैं, क्या हम लोग भी बुद्धा बन सकते हैं? तो भगवान बुद्ध के 2 तरह से पालन किया जा सकता है। एक तो भगवान बुद्ध ने कहा कि भाई आपको भिक्षु बनना पड़ेगा और तब आप जो है बुद्ध धर्म का पालन कर सकते हैं, शील, मैत्री, करुणा। लेकिन गृहस्थ होते हुए भी बुद्ध धर्म का पालन किया जा सकता है, जिससे आपके जीवन में शांति आती है। आपके अंदर जो लड़ाई हो रही है, घर के अंदर लड़ाई है, भाई भाई में लड़ाई है, पत्नी पति में लड़ाई है, उसके बाद फिर जो है बेटे बहू में लड़ाई है, और माँ बेटे में लड़ाई है, तो वो जो लड़ाई का कारण वो ये दुख बताते हैं। और इसलिए वो ये कहते हैं कि आप अगर शील का पालन करेंगे, जैसे घर के अंदर बुराई कर रहे हैं एक दूसरे की, अब बुराई तो छिपती नहीं है, जैसे कि बताया झूठ छिपता नहीं है, बुद्ध ने बताया। अगर आपने किसी की बुराई करी है, छोटा सा परिवार है, वो सामने आ जाएगी तो लड़ाई शुरू हो जाएगी कि तुमने मेरी बुराई करी थी। इसी प्रकार अगर आप ऑफिस में किसी की बुराई कर रहे हैं तो वहां पर भी सामने आ जाएगी, तो फिर लड़ाई होगी। तो चोट का भी छिपता नहीं है, ये बता रहे थे बुद्ध। तो इसलिए किसी की बुराई आप न करें,
ये एक शील है, यानी कि जीवन जीने की कला। दूसरी बात मैत्री अर्थात दोस्ती कर, आप दया के भाव से जिए, दूसरे पर दया करें, करुणा। और इसीलिए मैत्री जो वो बताते हैं कि मैत्री, क्योंकि जीवन के अंदर इतना छोटा जीवन है आपका कि इसके अंदर खुशी के लिए तो जगह नहीं है, दुश्मनी क्यों कर रहे हो भाई किसी से। तो इसलिए मैत्री की बहुत आवश्यकता है, और मैत्री तभी आएगी जब आपके मन के अंदर साफ होगा, सफाई होगा। तीसरी बात, चौथी बात जो है वो रिश्ते को लेकर के भगवान बुद्ध ने बनाई। अक्सर लोग अपने जीवन में टूटते हुए रिश्ते नाल बड़े दुखी हो जाते हैं, बहुत दुखी होते हैं कि भाई मेरा लड़का मेरा साथ नहीं दे रहा है, मेरा रिश्तेदार नहीं साथ दे रहा है, मेरा दोस्त नहीं साथ दे रहा है, मैंने उसके लिए कितनी मदद करी, मैंने उसको पढ़ाया लिखाया आगे बढ़ाया, और वो आज मेरे से मुंह फेर गया। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि देखिए दुखी होने की बात नहीं है, क्योंकि रिश्ते जो हैं वो बहते हुए नदी के समान हैं। रिश्ते जिस तरह नदी एक नहीं रहती किसी समय में, हर समय नदी बह रही है, अब वो नदी एक नहीं है, वो वैसी वो पहले वाली नदी नहीं है, क्योंकि जो उसका पानी था वो आगे बह गया। तो एक नदी एक समय में कभी जैसे पहले थी वैसे नहीं रहती, उसी तरह जो रिश्ते हैं वो एक समय में उसी तरह नहीं रहते, निरंतर बदलाव आ रहा है रिश्तों के अंदर। जैसे कि आप मेरा मैं जो वाणी आपके रेडियो से बोल रहा हूँ, 1 मिनट पहले आपको ये नहीं पता था कि बुद्ध भगवान ने क्या कहा, लेकिन अभी पता चल गया आपको। जी जी। आप फिर अब बदल गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जीवन में व्यक्ति का हर समय नया जन्म हो रहा है, हर पल वो नया जन्म ले रहा है। जी बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, समय भी हमारा पूरा यहाँ के स्टूडियो की घड़ियों के हिसाब से हो चुका है। कि अगर आप जीवन के अंदर इन 10 वाउस को लेकर के आप अगर चलेंगे, अगर इस मार्ग पर चलेंगे, तो आपको शांति अवश्य मिलेगी। और इसीलिए बुद्धा को लोग मानते हैं, क्योंकि बुद्धा जो एक्सपीरियंस करते थे, जो अनुभव करते थे, उन्हीं की बातों को वो बताते थे। वो ये नहीं, चमत्कार में विश्वास नहीं करते थे कि चमत्कार हो जाएगा, आपका दुख मैं दूर करूंगा। उन्होंने ये नहीं बताया, उन्होंने कहा ये मैं मार्ग बता रहा हूँ, मैं मार्ग दाता हूँ, मुक्ति दाता नहीं हूँ। मैं मुक्ति नहीं दे सकता हूँ, मैं मार्ग बता सकता हूँ, आपको चलना है। तो ये जो मार्ग है, त्रिशरण आपने बताया था कि 5 शील का अनुपालन करना, और ये 10 परिवृज्जा हैं। ये इसमें सबसे पहली बताया कि जो बुद्धा कह रहे हैं वो सोच पर सबसे ज्यादा बातें निर्भर करती हैं। आप जैसे सोचेंगे, अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचेंगे तो आपका मन स्वयं खराब हो जाएगा, लेकिन अगर आप दूसरे के बारे में अच्छा सोचेंगे और सकारात्मक पॉजिटिव सोचेंगे, तो आपकी पर्सनालिटी के अंदर वो चीजें दिखाई पड़ने लगेंगी। तो इसलिए सोच ज्यादा इंपॉर्टेंट है बुद्धिज्म में। थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। जो है सोचना है वैसे ही बनना है, ये जो है बुद्धा का एक बहुत बड़ा मैसेज था। दूसरा मैसेज आपने खुद बताया, घृणा, यानी कि ईर्ष्या अर्थात जेलसी। जेलसी को जेलसी से नहीं दूर किया जा सकता। जेलसी कैन बी वन बाय लव, अफेक्शन, यानी कि प्यार से घृणा को और जेलसी को दूर किया जा सकता है। आप जलापा रखेंगे तो जलते ही रहेंगे और वो अपने आपका कोई वो बात नहीं करेगा। तीसरी बात आपने बताई क्रोध की। क्रोध जो है वो आपको ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसका जो 5वां जो परिवृज्जा है, तो उसके अंदर आप ये देखिए, उसके अंदर भी भगवान बुद्ध यही कह रहे हैं कि क्रोध जलते हुए कोयले के समान है जो आपके हाथ में रखा हुआ है। दूसरे पर फेंकने से पहले आपको कितना जला रहा है
ये आप देख लीजिए। तो इसलिए क्रोध आपको ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। गुस्सा जो होता है, गुस्से में बहुत कुछ नुकसान होता है आज के समय में। आप बिजनेस में भी देखिए, क्रोध करेंगे तो नुकसान आपको होगा, पता नहीं चलेगा कि आपका नुकसान कितना हो गया है। तो इसलिए चाहे बिजनेस हो, चाहे परिवार हो, चाहे दोस्ती हो, चाहे वो टीचर लोग हों, अगर क्रोध ऊपर विजय पा लेंगे तो आपके बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे। इसलिए आज के समय में जब भाग दौड़ की जिंदगी है, जरा सी अगर टक्कर लग जाती है गाड़ी से गाड़ी की तो क्रोध करने लगते हैं लोग, उसमें बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है। फिर लड़ाई के बाद लोग पुलिस थाने पहुंच जाते हैं, पुलिस थाने के बाद पता चला कि डेट्स लग रही है। तो इसलिए अगर आप क्रोध न करते, फिलॉसफी के बारे में कहा, लोग बताते हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, मतलब जो है आप ऐसा कर लीजिए। लेकिन भगवान बुद्ध ये नहीं बताते कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। भगवान ये बात बताते हैं कि अगर मान लीजिए आपके जीवन में दुख है, आपके जीवन के अंदर व्यथा है, आपके जीवन के अंदर मतलब गरीबी है, तो आप क्या करें कि उसको उसका उपचार क्या है, उसकी रेमेडी क्या है, वो किस प्रकार की दवा उसके लिए चाहिए। अगर कोई बीमारी हो गई है तो उसको दूर कैसे, ये बात इस पर बात बुद्धा ज्यादा कर रहे हैं, न कि ये करे कि ये बीमारी कैसी है और इसके क्या सिम्टम होते हैं और ये विश्व कैसे उत्पन्न हुआ है। इसीलिए इसको कभी कभी बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जो है कंपेयर किया था कार्ल मार्क्स और बुद्धा को। वो बात हम आगे करेंगे कि वो फिलॉसफी है, वो ये कहती है कि व्हाट हैज टू बी डन इन दिस सोसाइटी, पीपल हैव अंडरस्टूड द वर्ल्ड। वो लोग इस समाज को समझ चुके हैं, लेकिन इतना दुख है, इतनी करुणा है, इतनी गरीबी है, इतनी गुर्बत है, इसको दूर कैसे किया जाएगा। इतनी लड़ाई चल रही है, एक राज्य और एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर चला जा रहा है, सीरिया का युद्ध अलग चल रहा है, आप देखिए बम फोड़ा जा रहा। तो ये कैसे दूर होगा। बुद्धा इसकी ज्यादा जो है ज्यादा शनाख्त कर रहे थे और इसीलिए कह रहे थे कि शांति का मार्ग हमको अपनाना चाहिए। जो 7वीं परिव्रजा है वो है आपकी किस तरह शांति होनी चाहिए। और लोग जो है शांति बाहर घूमने जाते हैं, बाहर ढूंढते हैं। जैसे कबीर कहा करते थे, कस्तूरी कुंडल बसे मरग ढूंढे बन माही, वैसे तन तन घट राम बसे तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, तुम्हारे अंदर ही सब फंसा हुआ है। जिस तरह की कस्तूरी जो होती है वो मृग के नाभि में बसती है और वो पूरे जो है जंगल में ढूंढता है, उसी तरह लोग आज शांति ढूंढने के लिए अलग अलग जगह जा रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं। नाना प्रकार के लोग, कोई शराब का सेवन करने लगता है, कोई सिगरेट पीने लगता है, कोई नशा करने लगता है। अगर शांति चाहिए तो आपके अंदर खंड में, अंदर में है। इसलिए इसको बाहर शांति ढूंढने से शांति नहीं मिलेगी। इसके बाद 8वां प्रवज्जा आपने बताया कि बुद्धा का सबसे बड़ा उपदेश कि आप प्रेजेंट में जिए, जो आप जी रहे हैं। आप पास्ट में क्या हो गया उसके ऊपर ज्यादा परेशान मत होइए। लोग कहते हैं अरे मेरा सब नुकसान हो गया और उसी के पीछे पड़े रहते हैं, या वो सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा अमीर बनूंगा भविष्य में जा करके, तो वो उसके बारे में सोचते रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं। लेकिन जो प्रेजेंट में है आपके पास, उसको कैसे जिया जाए, किस तरह से उसका प्रयोग करके अपने आप को खुश रखा जाए, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। जितना है उसको किस तरह सजो लिया जाए, इस पे ध्यान नहीं दे रहा है और इसलिए दुख बढ़ता चला जा रहा है। 9वीं प्रविज्ञा में वो लोग कहते हैं कि सलाह देने वालों से बिना मांगी सलाह, ऐसा नहीं है कि सलाह नहीं दी जाती है, बिना मांगे लोग सलाह देते रहते हैं और खुद उस पर अमल नहीं करते हैं। तो बुद्धा का ये था कि अप्तु दीपो भव, आप स्वयं अपना दीपक बने। इसका मतलब ये है कि दूसरे को ज्यादा सलाह ना दें और स्वयं अपना काम करें। अगर हम अपने आप पर कंसंट्रेट करेंगे तो हमें जो है आगे रास्ता मिल जाएगा। और यही है कि अगर रास्ता सही है तो
मंजिल आपको जरूर मिलेगी, जो 10 परिवज्जा है। अगर आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो जिसको कबीर कहते थे कि कांटा बोए बबूल का आम कहां से पाए, तो आप अगर बबूल को बो रहे हैं तो आम कैसे मिलेगा? आपको तो रास्ता सही होना चाहिए। आप जाना है, अगर आपको वैंकूवर जाना है तो आप वैंकूवर अगर सही रास्ता नहीं पढ़ेंगे, अगर टोरंटो जाना है कैलगरी से, आप सही रास्ता नहीं पकड़ेंगे तो आप पहुंचेंगे कैसे? आप जा रहे हैं अमेरिका साइड में और आप सोच रहे हैं आप पहुंच जाएंगे टोरंटो, तो नहीं पहुंचेंगे। तो इसलिए इसी तरह इंसान के जीवन में अगर आपको शांति पानी है, आपको तरक्की करनी है, तो आपकी सोच में बदलाव आना चाहिए। सोच अगर सही होगी तो रास्ता सही होगा, उसमें घृणा नहीं। सोच कैसे सही होगी? उसमें घृणा नहीं होगा, उसमें क्रोध नहीं होगा, और शांतिपूर्वक आदर से आप आगे चलेंगे। ये 10 बातें जो हैं, मुझे लगता है जीवन में अगर व्यक्ति उतार लेगा तो उसको तरक्की, उन्नति जरूर मिलेगी। जी, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, काफ़ी आपने विस्तार से सारे पॉइंट जो थे उतने अच्छे तरीके से बताए हैं। मुझे लगता है हमारे लिसनर जो है वो इसको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि जो बुद्ध का पीस का मैसेज है, जो लोग समझ जाते हैं फिर वो वाकई बुद्ध हो जाते हैं। वो इन सब चीज़ों से दूर हो जाते हैं कि ईर्ष्या करना या पास्ट में जीते रहना या फ्यूचर में जीने की कोशिश करना। तो मुझे लगता है वो प्रेजेंट में जीने की कोशिश करते हैं। और दूसरी एक चीज़ बड़ी अच्छी है इसमें क्रोध के अलावा कि बंदे को खुद अपना दीपक आप बनना चाहिए, ना कि दूसरों से पूछ के बातें करनी चाहिए। जो उसको अच्छा लगता है, उसके दिल की आवाज़ है, मुझे लगता है उसी पे उसको चलना चाहिए। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें आपने बताई हैं। जी, तो डॉक्टर साहब, इसके अलावा आप थोड़ा सा हमें जो प्रेजेंट सिनेरियो है बुद्धिज़्म का, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। क्योंकि कैसे बुद्धा जो था वो बुद्धिज़्म, जबकि इंडिया में हम मानते हैं पनपा और इंडिया में पैदा हुआ, तो अब उसका फ्यूचर कहाँ से, कुछ अगर पास से लेके फ्यूचर तक का क्या दिख रहा है आपको, उसके बारे में थोड़ा सा। आपको पता है कि बुद्धिज्म यहाँ पैदा हुआ, गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए, लेकिन जो मध्यकाल था, या ये कहा जाए कि पुष्यमित्र शुंग मौर्य डायनेस्टी का जो है अशोका, और उसके बाद फिर आपने देखा होगा कि मौर्य डायनेस्टी का जो स्टेट रिलीजन था, उनका राज्य का जो धर्म था, वो बुद्धिज्म हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे अशोका ने इसको फैलाया था। आपको पता होगा कि अशोका ने कलिंगा वॉर के बाद बहुत मारकाट करी थी, बहुत उसको दुख हुआ था। तो उसके बाद फिर उसने जो है बुद्धिज्म को अपना लिया था, और बुद्धिज्म को अपनाया ही नहीं बल्कि विदेशों के अंदर भी, श्रीलंका में और पास के कंबोडिया में, इन सब जगह पर उसने अपने लड़के और लड़की को बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार कराने के लिए जो है उन्होंने बाकायदा प्रयास किया। इसके बाद उन्होंने सारनाथ वगैरह के अंदर, जहां पर बुद्ध का पहला उद्घोष हुआ था, पहला सरमन हुआ था, पहली बार उन्होंने वहां पर अपना अभिभाषण दिया था, तो वहां पर उन्होंने स्तूप बनाया सांची का। आप देखेंगे कि जो स्तूप है, जो हमारे 4 शेरों का दिखाई पड़ता है, वहां पर एक बहुत बड़ा स्तूप बना। इसके बाद फिर उन्होंने, अशोका ने धीरे धीरे करके इस धर्म को आगे बढ़ाया, लेकिन उनके जो दूसरे राजा थे वो क्षीण होते गए, और पुष्यमित्र शुंग जो उनके सिपहसालार थे, उन्होंने आखिरी राजा का जो है वध किया, और उसके बाद बुद्ध धर्म को बाकायदा नष्ट करना शुरू कर दिया। मध्यकाल तक आते आते आप ये देखिए कि बुद्धिज्म की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो ज्ञान की उपलब्धि थी, ज्ञान का उत्पादन। और बुद्ध के काल के अंदर जो भारतवर्ष की ज्ञान की तरक्की हुई, परंपरा, ज्ञान की जो परंपरा बनी, वो पहली बार यूनिवर्सिटी सिस्टम का तक्षशिला, नालंदा, ये विश्वविद्यालय, विश्व प्रख्यात वर्ल्ड रिनोन्ड यूनिवर्सिटीज का
जो है आविर्भाव भारत में होता है। और विश्व के लोग जिस तरह अभी हम लोग कोलंबिया में पढ़ने जाते हैं, जिस तरह हम लोग कैलिफोर्निया पढ़ने जाते हैं, कैम्ब्रिज पढ़ने जाते हैं, उस तरह से बाहर के लोग भारत में पढ़ने आते थे और चाइना वगैरह से बाकायदा लोग पढ़ने आते थे। मेगास्टीनीज, ह्यूआनचांग, ये सब लोगों का नाम आता है जो फॉरेनर विजिटर थे, जो लोग आए यहाँ पर उस समय अध्ययन करने के लिए। तो विश्व के अंदर भारत की जो स्पिरिचुअल गुरु के रूप में छवि है, उसमें बुद्धिज्म का भी अपना योगदान था। उसके बाद मिडिवल समय तक आते आते जो मोनास्ट्रीज थी, जो संघ थे, बहुत सारे संघ थे, उन पर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक लेख लिखा, राइट फॉल एंड डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। उसमें ये बताया कि जब बाहर से आक्रमण शुरू हुए तो मोनास्ट्री को सबसे पहले डिस्ट्रॉय किया गया। जो संघ हुआ करते थे, बौद्ध धर्म के संघ हुआ करते थे, उनको बौद्ध भिक्षु जहां रहते थे, उनको गलतफहमी हो गई कि यही ब्राह्मण है और इसीलिए उन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे, क्योंकि बुद्ध धर्म शिक्षा और ज्ञान पर आधारित है, जब मार दिए गए भिक्षु लोग तो दूसरे भिक्षु पैदा नहीं हो पाए उतनी जल्दी, क्योंकि यह ज्ञान की परंपरा। और इसलिए शनय शनय धीरे धीरे बुद्ध धर्म भारत की धरती से जो है लोप हो गया इसका। लेकिन 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, जिनको भारत रत्न भी दिया गया, बाबा साहब अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की भूमि पर एक बार पुनः बुद्ध धर्म की इसका चक्र को पुनः घुमाया। इसको इसीलिए कहते हैं धम्म चक्र प्रकटन। पुनः धर्म का जो है इन्होंने आविर्भाव किया और अपने 10 लाख अनुयायियों के साथ नागपुर की धरती पर बुद्ध धर्म को ग्रहण किया। और उसके बाद से भारतवर्ष के अंदर एक बार पुनः बुद्ध धर्म का जो है पुनरुत्थान, रिवाइवल शुरू किया बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1956 के अंदर। तो इसलिए बाबा साहब अंबेडकर को भी बोधिसत्व कहा जाता है। बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि उन्होंने बुद्ध के सत्य को, बुद्ध के मार्ग को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो इस तरह आज अगर हम बुद्ध भगवान की याद को अगर देखें तो सबसे बड़ा जो बुद्ध का एक प्रतीक है, यानी कि सिंबल है, वो है एक व्हील, जो चक्र दिखाई पड़ता है आपको, जिसमें 24 तीलियां हैं। वो चक्र आपको भारत के झंडे के बीच में जो चक्र दिखाई देता है, वो 24 तीलियों वाला चक्र बुद्ध धम्म का प्रतीक है, जिसको बाबा साहब अंबेडकर ने उस झंडे के बीच के अंदर स्थापित करवाया था। तो उसकी याद आज तक जीवित है बुद्ध धम्म की। और आज भारतवर्ष में करीब 1% से 2% आबादी बुद्ध धम्म को मानने वाली है, जो कि बाबा साहब अंबेडकर के बताए हुए बुद्ध धर्म को आगे बढ़ा रही है।